सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अरुणिमा में संकलित प्रथम कविता नवजीवन का विहान शीर्षक कविता का कविता पाठ करेंगे। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ में उन्होंने मानव प्रेम हेतु और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने के लिए की प्रेरणा हम सबको दी है। तो बच्चों, आइए हम लोग इस कविता का पाठ शुरू करते हैं। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाएं जिनमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। बच्चों, इस कविता में कवि उस अखिल संसार में मौजूद जो परम परमात्मा हैं, उनका भक्त बनने की प्रेरणा चाहते हैं। और वे चाहते हैं कि जीवन में मुझे ऐसी शक्ति मिले कि जितने भी भय हैं, संशय हैं, वो सभी समाप्त हो जाएं और मैं एक ऐसा प्रकाश बन सकूं जिससे मुझे अखिल व्यक्ति किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। वो मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। और ईश्वर को पाने के बाद जब ईश्वर की कृपा उन पे हो जाए तो उनके अंदर ऐसी क्षमता आ जाए कि वो मानव का परित्राण कर सकें। परित्राण का मतलब क्या होता है? परित्राण का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। और वो फिर से इस संसार में, इस दुनिया में नवजीवन की शुरुआत कर सके, नवजीवन का विहान ला सके। विहान मतलब सुबह, है ना, प्रातः होता है, भोर होता है, ठीक है। यहाँ पे शब्दार्थ भी जो जितने भी शब्द हैं कठिन शब्द, उनका शब्दार्थ यहाँ पे मौजूद है। जग मतलब संसार, चिर लगातार, सौंदर्य सुंदरता, नाथ ईश्वर, मानव मनुष्य, हित उचित के लिए अर्थात भलाई, भय डर, संशय शंका, अंधभक्ति अंधविश्वास, अखिल मतलब संपूर्ण, अमर जो कभी न मरे, परित्राण मतलब बचाव रक्षा, और विहान का अर्थ होता है भोर। बच्चों, आप इस कविता को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, याद कर लें और साथ में इसके जो कठिन शब्द हैं उनका भी अभ्यास करें और शब्दार्थ भी याद करें। ठीक है बच्चों, आप इतना काम पूरा कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।